खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के बर्रा पुलिस ने एक ऐसे फर्जी अपहरण का खुलासा किया है जिसे जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी जरा फिल्मी। इस नाट्य अपहरण का मुख्य किरदार निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिसका अपहरण हुआ वही छात्रा ही इस पूरी कहानी की सूत्रधार निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी फर्जी अपहरण की साजिश रच डाली और अपने पिता से इस अपहरण के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांग डाली। पीड़ित पिता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस अपहरण का खुलासा करने के लिए पुलिस की 10 टीमें लगा दी और 2 दिन बाद पुलिस ने प्रेमिका को बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पूर्व कानपुर के बदला इलाके में रहने वाले नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी 21 वर्षीय बेटी हांसिका वर्मा कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने भी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बीच पीड़ित पिता के मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया जिसमें उनकी बेटी के अपहरण की बात कही गई और उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द 10 लाख रुपए फिरौती के दे देना, नहीं तो उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा। वीडियो मैसेज के आने के बाद पुलिस और ज़्यादा सक्रिय हो गई और छात्रा की खोज कानपुर और उसके आसपास के जिलों में होने लगी। इस बीच छात्रा के मोबाइल लोकेशन और UPI पेमेंट के जरिए जानकारी हुई कि छात्रा की आखिरी लोकेशन बस्ती जिले में देखी गई। इसके बाद पुलिस ने बस्ती रेलवे स्टेशन से साजिश करता छात्रा हांसिका वर्मा और उसके प्रेमी राज को गिरफ्तार कानपुर ले आई। वहीं पुलिस या पूछताछ में छात्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए साल 2019 में उनकी फ्रेंडशिप राज नामक युवक के साथ हो गई। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 4 साल तक चले इस अफेयर में पिछले महीने दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के उद्देश्य से आरोपी छात्र में अपनी प्रेमी के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। इस बीच छात्रा ने यह भी बताया कि अभी तक उसने अपने प्रेमी पर 1.5 से 2 लाख रुपए भी खर्च कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 4 अगस्त 2023 को थाना बर्रा पे एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री दवा लेने के लिए और अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से गई थी। 2-2.5 घंटे के बाद में जब वो वापस नहीं आई तो उनके पिता के द्वारा थाना बर्रा पर एक तहरीर दिया गया। उस तहरीर के आधार पर थाना बर्रा पर 364 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में पुलिस के सभी अधिकारी मौके पर गए। उनके परिजन से बातचीत की गई, घटनास्थल को देखा गया। घटनास्थल देखने के बाद में हमारी उसमें जो टीमें लगी और टीम लगने के बाद में सार्थक प्रयास करने के बाद में आज जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। फिरौती 10 लाख की मांगी गई थी। पूरा जो घटनाक्रम इस तरीके से है कि जिस दिन घटना हुई थी उसके 2-2.5 घंटे बाद में जो लड़की के फादर हैं और उनके जो ब्रदर हैं उनके मोबाइल पे एक ऑडियो और 2 वीडियो आया जिसमें 10 लाख रुपए की बात कही गई ऑडियो में कि 10 लाख रुपए दे दो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। उसको हम लोगों ने तत्काल संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के साथ में हमने जो है जो आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उसको दिखवाया। हमारी सर्विलांस की टीम भी इसमें लगी हुई थी। जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस थे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से जो व्यक्ति जिस पे हमें शक था और उनके परिजनों के द्वारा जैसा कि बताया गया उसके हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल से जितने थे उनको हमने सबने खंगाला और उससे कुछ चीज़ें हमें क्लू मिली। उस लीड के आधार पर हमारी टीमें अलग अलग जगह पे काम कर रही थी। हमने आसपास के जनपदों में भी हमारी टीमें लगी हुई थी और वहाँ से जो हमने सूचना इकट्ठा की, हमने जो जानकारी इकट्ठा की, CCTV कैमरे देखे, उसके आधार पर जो तथ्य हमारे संज्ञान में आया जो इस प्रकार है कि ये इसमें किडनैपिंग जैसी कोई बात नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों ने मिल के हैं इस घटना को अंजाम दिया है, षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत में धारा 364A का लोप करते हुए इसमें 386, 419, 420 और 120B IPC की आज बढ़ोतरी की गई है और दोनों को गिरफ्तार करके मेडिकल कराकर मंडी न्यायालय में दोनों को भेजा जा रहा है। मकसद ये था कि दोनों ने अपनी एक सर्टिफिकेट हमें उपलब्ध कराई है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कुछ महीने पूर्व जो है इन्होंने अपनी शादी कर ली है और ये लोग जो है 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे ताकि अपना जो है अलग अपने जीवन यापन कर सकें। अच्छा सर, ये जब गई है यहाँ से तो कहाँ कितने जिलों में, कितने स्टेशन पे, कितने जिलों में? हमारी टीमें जो है 6 टीमें जो है आसपास के जितने जनपद है हमें जो टेक्निकल
इनपुट जो हमें मिल रहे थे और जो हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो सूचनाएं हमें मुखबिर खास के द्वारा जो मिल रही थी, जो आसपास के हमारे जनपद है, जैसे लखनऊ में हमारी टीमें गई हुई थी, गोंडा में गई हुई थी, अयोध्या में गई हुई थी, और फाइनली जो हमारी टीम जब हमें जो इनपुट मिले उसके आधार पर जब हम बस्ती में गए तो बस्ती में वहाँ पे इन लोगों को जो है बस्ती के रेलवे स्टेशन से हमने इनमें एक्सेक्यूशन गिरफ्तार। कह रहे कि सर मंदिरों में दर्शन कर रहे थे दोनों। हाँ, ये अलग अलग जगह पे, कहीं पे ये होटल में और अन्य जगहों पे ये रुकने, जहाँ पे पैसे पे किए जाते हैं वहाँ पे इन्होंने रुकने का कम कोशिश किया। ऐसे ही जगह पे इन्होंने रुका जहाँ पे ये मुफ्त में वहाँ पे रुक सकते थे, और ऐसे जगह पे रुका तो वहाँ पे भी गए थे ताकि इनके पैसे कम से कम खर्च हो सके। कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं माता? नहीं, अभी तक जो हमारी जानकारी है, हमने जो साक्ष्य इकट्ठा किया है उसमें अभी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूर्व से परिचित हैं। पहले से इनका आपस में जान पहचान है, जो कि इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल और इनके बातचीत और बाकी सीसीटीवी कैमरे हैं, सभी चीज़ों से इन तथ्यों की पुष्टि हो रही है कि अपहरण जैसी कोई बात इसमें संज्ञान में नहीं आ रही। सीसीटीवी कैमरे और जो सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को जो है कोरबोरेट कर रही है, तो अभी तक इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। क्या शादी के लिए इनके परिजन तैयार नहीं थी इसलिए? नहीं, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो है शादी ऑलरेडी ये कोर्ट में कर चुके हैं, और उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी हमें उपलब्ध कराया है, और वो सर्टिफिकेट कितना जेन्युइन है नहीं है वो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर कुछ पैसे था एटीएम में जो ट्रांजेक्शन था उसका? हाँ, कुछ पैसे इनके जो है निकले थे, उससे भी हमें कुछ इनपुट मिले थे। कुछ पैसे इनके द्वारा जो है एक बैंक था, उस बैंक के एटीएम से इन्होंने पैसे निकाले थे। और एक तथ्य ये भी संज्ञान में आया है कि जो इसमें तथाकथित जो अभियुक्ता है, इनके द्वारा जो 2 FD तोड़वाकर 2,21,000 के आसपास रुपये जो है पूर्व में भी जो व्यक्ति है जो इसके साथ में गया था उसके जो भी पैसे दिए गए। अच्छा, मूल योजना ये प्रेमिका की थी या प्रेमी की? नहीं, दोनों ने मिलकर इस योजना को किया था, दोनों ने मिलकर इस प्लानिंग को किया था कि इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे परिजन हो सकता है कि डर से आ जाए और कुछ जो पैसे हम मांगेंगे तो ताकि पैसे दे दे, जिससे हम अपने आगे की ज़िंदगी को गुजर बसर कर सर उसने अपनी दीवारों में कोई मैसेज लिखा, क्या मैसेज लिखा है? प्रेमी ने अपने वहाँ प्रेमिका को मानसिक रूप से कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए मैसेज लिखा, क्या था इस टाइप के मैसेज? नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी। पुलिस गई पुलिस दीवार पे लिखा तो मैं वहाँ हूँ, मैं इस तरह के दीवार पे मैसेज? नहीं, इसकी कोई इनपुट नहीं है हमारे ऑफिशियल अधिकारी पर। लड़की का एडमिशन कहीं उस शिक्षा संस्थान में हुआ था? नहीं, अभी ऐसी स्पष्ट है। नहीं, अभी एक उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि एक जगह पे उनका ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होने वाली थी, और उस काउंसलिंग में का डेट अभी अगस्त में ही था, और अभी तक एडमिशन होने की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।